हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कोई दोनों डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 आर डी शर्मा बुक है, लाइन्स एंड एंगल्स। और पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? गिव थ्री एग्जांपल ऑफ एंगल फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। तो सर देखा जाए, अगर हम लोग देखें ध्यान से अपने रूम में जो कुछ भी है, सर अगर कॉर्नर ऑफ बुक देखें, क्या देखें सर? अगर कॉर्नर ऑफ बुक देखें, सर क्या मालूम चलेगा कि सर ये हमारा एंगल है। एक्चुअली में वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट एंगल। क्या बोलेंगे सर इसको? राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, राइट एंगल बनेगा। बहुत सिंपल सा बात था सर। अगर सर देखा जाए सेकंड एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल देना है ना, तो अगर देखा जाए सर, क्या ओपन सीजर का बात करें, खुला हुआ कैंची, ओपन सीजर का अगर हम बात करें, क्या होगा सर? वो ये क्या होगा सर? अच्छा, अगर कैंची को ओपन करें तो क्या होगा? लेस देन 90 एक्यूट एंगल का कंडीशन बनेगा। और क्या बनेगा? ठीक है जी, एक्यूट एंगल बनेगा लेस देन 90। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल देखो। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सर क्या हो सकता है थर्ड एग्जाम्पल? ठीक है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। कॉर्नर ऑफ टेबल देख लो, ठीक है, कॉर्नर ऑफ टेबल देखो, या कॉर्नर ऑफ रूम देख लो। ठीक है, कॉर्नर ऑफ, बहुत सारा एग्जाम्पल है। कितना ही एग्जाम्पल दिया जा सकता है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सेकेंड नंबर क्या बोलेगा क्वेश्चन में? राइट द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ एंगल एल एम पी। अच्छा जी, अगर आर्म्स का बात करें तो क्या बोलेंगे सर? द आर्म्स ऑफ एंगल एंगल एल एम पी आर। क्या क्या होगा? देखो, आर्म क्या होगा तुम्हारा? एल एम बोल देंगे सर, एल एम होगा। और क्या होगा हमारा आर्म? जैसे क्या होगा सर, अगर आपने एल एम बोला था क्या होगा? पी एम, पी एम होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला गया सर? और वर्टेक्स की बात करें सर, एंड वर्टेक्स क्या होगा सर? एंड इट्स वर्टेक्स क्या होंगे? देखो वर्टेक्स क्या है जहाँ पर एंगल बनेगा, तो वर्टेक्स क्या होगा हमारा? एम। कहानी खत्म। बहुत सिंपल सा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है सर? क्या बोला गया है? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है सर। क्वेश्चन क्या है सर? इट इज हाउ मेनी एंगल आर फॉर्म्ड इन द फिगर 3.50, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, नेम देम। एंगल का बताना है। एंगल, एंगल कितना एंगल बना हुआ है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है, पहला एंगल। यहाँ पर एंगल बना हुआ है, दूसरा एंगल, क्या है? तीसरा एंगल है। ठीक है, अगर हम पहला कंडीशन की बात करें, क्या बताना है सर? हाउ मेनी एंगल आर फॉर्म्ड इन द फिगर, बोलेंगे सर क्या क्या है सर? टोटल, टोटल थ्री एंगल, एंगल थ्री को लिखते हैं, थ्री, टोटल थ्री एंगल फॉर्म्ड, फॉर्म्ड फर्स्ट। क्या बोला गया है? कौन कौन सा होगा? तो एंगल का नाम अगर रखें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान ध्यान से, अगर बोले हम एंगल कौन सा? ए सी, यानी देखो यहाँ पर जो लिखते हैं ना, इसका कुछ मतलब होता है। मतलब क्या है कि जो आपने बीच में रखा है ना, वो उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये क्या है? ये इसके बारे में बात कर रहा है अभी। इसका वर्टेक्स ए है, ठीक है। और सेकंड एंगल का बात करें हम लोग, क्या होगा सर? तो ना ए बी कर लेते हैं, ये होगा और सी होगा। देखो अगर हम देखें ध्यान से तो क्या होगा? ए बी का समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्या हमारा? ए क्या हो जाएगा? एंगल हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बनेगा सर टोटल कितना? चार एंगल। तो यहाँ क्या बनेगा सर? सेकंड कंडीशन कितना बनेगा सर? टोटल फोर एंगल, टोटल फोर एंगल फॉर्म्ड, फॉर्म्ड यहाँ पर सर, सर कहाँ? सेकंड फिगर। कौन कौन सा है यहाँ पर लिख लीजिएगा इन फर्स्ट। अब यहाँ देखो कौन कौन सा एंगल आपको बना हुआ है। सर ये अगर बात करें सर कौन सा एंगल है, देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पे एंगल बन, यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है। बस एंगल का नाम लिखना है। तो क्या लिखेंगे अगर? और पहला का बात करिए तो कौन सा होगा? एंगल बी बैड। सेकेंड बात करें सर इसका, एंगल बनेगा एंगल ए बी सी, लिए क्या होगा हमारा? एंगल। अगर थर्ड को बोला जाए तो क्या लिख सकते हैं? एंगल बी सी डी। देखो बीच में रखना है इसको, बीच में क्या होगा हमारा? एंगल बी सी डी। नेक्स्ट बात करें अगर हम, क्या लिख सकते हैं? एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए हो गया। कहानी खत्म। अब यहाँ देखो बाबू, ये वाला जो है ना, ये जबरदस्त है। यहाँ पर ना आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो क्या करेंगे, एक काम करो ना, आप इसको पहले ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो। लेट सपोज कि हमने इसको इरेज कर दिया। क्या किया? इसको हमने इरेज कर दिया। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद आप समझना कंडीशन को, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे नहीं होता है ना, अगर ये यहाँ पे नहीं होता, क्या होता? अगर यहाँ पे नहीं होता तो फिर क्या होता? अगर सर ये नहीं होता तो हमारे पास होता टोटल कितना एंगल? देखिए कितना एंगल होता? अभी तो फिलहाल चार होता सर, एंगल चार होता। कितना होता? चार होता। ठीक है, कितना होता? चार होता। और इसका नाम क्या लिखते हैं आप? बोलिए क्या क्या लिखते हैं? क्या लिखिएगा सर यहाँ पर? टोटल एंगल फॉर्म्ड इन इन फिगर थर्ड लिख देते हैं, टोटल
एंगल फॉर्म्ड इन फिगर, कौन सा थर्ड थर्ड है ना ये, या थर्ड लिख दो। चलिए देखिए कौन कौन सा एंगल है फिलहाल के लिए, एंगल कौन कौन सा है देखो यहाँ पर, इधर हम एंगल हमारा कौन कौन सा है, विच वन इज द फर्स्ट एंगल, फर्स्ट का बात कर ले अगर हम लोग, फर्स्ट नहीं सर, ए बोलिए, भी नहीं बोलिए, क्या सर। देखो आप यहाँ पर ना ए बी सी डी नहीं किए हो, कोई बात नहीं, कर सकते थे, एक कोमा से भी काम चल जाएगा। क्या लिख सकते हैं, एंगल डी, एंगल होगा डी, ठीक है, डी ए बी। फिर क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल, फिर देखिए एंगल ए बी सी हो गया, नेक्स्ट बोले क्या सर, सी डी होगा, एंगल क्या होगा हमारा, एंगल बी सी, ठीक है। आपने क्या क्या मेजरमेंट किया यहाँ पर, ए को ले लिया, बी को ले लिया और सी को ले लिया, बचेगा हमारा डी बच गया। तो क्या एंगल, एंगल क्या लिख सकते हैं, एंगल लिख सकते हैं एंगल सी डी ए, क्या लिख सकते हैं एंगल डी ए, टोटल 4 एंगल बन गया। बट हमारे पास तो सर एक कंडीशन था, यहाँ पर एक लाइन था, लाइन को हम अगर रीड्रॉ कर दे, लेट सपोज कि हमने यहाँ से यहाँ पैसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब कितना एंगल बना, अब सोच के देखो, तो एक्चुअली में एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, टोटल अभी कितना है, 4 एंगल बाकी है भाई। कितना होगा सर, नेक्स्ट एंगल देखो क्या होगा तुम्हारा एंगल, एंगल बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ आप, एंगल कौन सा होगा बताइए। देखिए इसको बोला जाएगा तो क्या बोल सकते हैं, सी ए बी, कौन सा एंगल होगा, सी, नेक्स्ट देखिए अगर ध्यान से, क्या बोल सकते हैं सर, एंगल सी ए डी, एंगल डी, सॉरी क्या है तुम्हारा ये, ए डी, डी ए डी, यहाँ देखिए एंगल ए सी बी, कौन एंगल, एंगल, एंगल ए सी, हम इसको बताया ना, एंगल ए सी, क्या होगा तुम्हारा, एंगल ए सी बी, और क्या बोले, एंगल ए सी, कौन एंगल, क्या है, एंगल ए डी, एंड टोटल कितना एंगल यहाँ पर, 4, तो लिखेंगे क्या, टोटल 8 एंगल फॉर्म्ड, टोटल 8 एंगल फॉर्म्ड, थर्ड हो गया। तो ये है आपका मेनली सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं, बस ध्यान का देना है कि सर जो हमारा बीच में है ये वो एंगल वहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी ये गलती तो कभी भी नहीं होगा। अच्छा अगर किसी के मन में ये विचार आ रहा है कि क्या हम एंगल बी ए सी को, एंगल बी ए सी को हम लिख सकते थे सी ए बी, बिल्कुल लिख सकते थे, 100% लिख सकते थे। ये ना थोड़ा सा सिमिलरिटी में आगे चल क्लास 10 में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, बट वहाँ तो आते तक माइंड डेवलप हो जाएगा, टेंशन होगा भी नहीं उतना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर, इन द फिगर लिस्ट द पॉइंट विच आर, अब देखो पहला सवाल देखो, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी, ये हमारा क्या है, एंगल पी है, ठीक है, एंगल पी हमारा यहीं बनेगा, एंगल पी यहाँ बनेगा। तो अगर हम इंटीरियर का बात करें तो इन द क्या बताना है आपको, पॉइंट्स, देखें क्या, द पॉइंट, द पॉइंट विच इज इंटीरियर ऑफ एंगल, क्या सर लिखेंगे क्या, द पॉइंट विच आर इन द, इन द, बस वहीं लिख दीजिएगा, इंटीरियर विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, देखो अंदर क्या क्या है, मतलब क्या हुआ कि अगर अगर हम इसको बंद करें तो कौन कौन आएगा, चलो ना ऐसे क्लोज कर दिए, अब घर में कौन कौन है, ए और सी है, तो क्या आएगा सर, क्या है, पॉइंट क्या है सर, ए एंड, बहुत सिंपल सा था। आइए नेक्स्ट देखिए, इन द, लिख दीजिएगा फिर से वहीं क्या लिखिएगा, द पॉइंट विच आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी, तो बाहर क्या क्या है सर, डी और बी है, इसको आप बंद भी कर दोगे तो इसके अंदर तो आएगा नहीं है, बाहर है, तो क्या होगा, पॉइंट, पॉइंट क्या होगा, डी, ठीक है, एंड ऑन द एंगल पी। अब बात करें सर एंगल पी पर कौन कौन सा पॉइंट है, ठीक है, इसी एंगल पर कौन कौन सा पॉइंट है, तो सर देखा जाए इसी एंगल पर सर ये पॉइंट मिलेगा हमको, ये मिलेगा, और ये हमारा मिलेगा, तो कौन कौन होगा, लाई ऑन द पॉइंट, तो लिखिएगा द पॉइंट विच आर लाई ऑन द एंगल पी, और कौन कौन सा होगा, पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट, ए होगा, पी होगा, क्या होगा सर ये होगा, पी होगा, और होगा एम, हो गया 3 पॉइंट होगा, क्योंकि लाइन एंगल मतलब इसी एंगल पे बन रहा है, कौन सा, एंगल पी पे बन रहा है। एंगल पी का मतलब क्या है सर, यहाँ पर पी है और यहाँ पर एंगल बना हुआ है, ठीक है सर, ये भी तो वर्टेक्स है ना, पॉइंट तो बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, कॉमन पॉइंट होता है, वर्टेक्स क्या होता है हमारा, दो रे का कॉमन पॉइंट होता है, तो कॉमन पॉइंट जहाँ पे होगा उसको हम पी बोले हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा सर, हम लोग का 5 नंबर है, क्या बोला गया है, इन द फिगर 3.52 राइट अनदर नेम फॉर, अच्छा अनदर नाम बताना है, ठीक है। अब देखो अनदर नाम का मतलब क्या है, यहाँ पर अनदर नाम का मतलब क्या है, सिंपल से बात करते हैं, लेट सपोज कि हमारे पास ना एक ऐसा एंगल है, ठीक है, एक एंगल है हमारा, इसका नाम क्या है सर, ये हम इसको एरो लगा देते हैं, इसे लगाते हैं, यहाँ पर बोलते हैं ए, ये है बी, और ये क्या हमारा होगा सी, ठीक है।
अब इस एंगल को बताने का क्या तरीका है? देखो बोल सकते हैं क्या, एंगल ए बी सी बोल सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पर ना एंगल बी हमारा बीच में होना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एंगल सी बी ए, देखो तो बी ए, मतलब ये जो बीच वाला बी है तो हमेशा रहा बीच में, फर्क तो पड़ा नहीं। यानी कि सर ऐसे करके हम नामकरण कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो अगर हम पहला का अगर आंसर दे तो एंगल वन को किस नाम से बताया जा सकता है? राइट द अनदर नेम फॉर, तो लिखिएगा द अनदर नेम फॉर एंगल वन इक्वल टू क्या क्या होगा? एंगल वन ये रहा, क्या होगा सर? एंगल बी ओ डी, क्या होगा सर? एंगल एंगल बी ओ डी हो गया। नेक्स्ट कौन सा होगा? डी ओ बी, बस उल्टा कर दिए। देखो ऐसे गए थे ना हम, कैसे ऐसे गए थे, ऐसे चले गए। अब उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, तो क्या होगा? बी ओ सॉरी डी ओ बी, क्या होगा हमारा? एंगल डी ओ हो गया, खत्म। एंगल टू के बारे में बात करें अगर हम लोग, ये रहा एंगल टू, क्या बोल सकते हो? एंगल बी ओ सी, एंगल कौन सा है? बी ओ सी है, और क्या होगा हमारा? सी ओ बी हो जाएगा, एंगल सी ओ बी हो गया। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर, यही काम करना है सब में, बहुत आसान है ये तो। थर्ड में क्या है सर? एंगल ए ओ सी होगा, क्या होगा? एंगल ए ओ सी होगा, और क्या होगा? सी ओ ए होगा, एंगल सी ओ ए। ये जानते हो क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाओ आगे चल के कि सर एंगल को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, और क्या उससे कुछ मतलब चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ नंबर का अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखा जा सकता है सर? इट कैन बी रिटन एज एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, और क्या हमारा? एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए। बहुत सिंपल सा था, खत्म कहानी। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है सर? 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन द फिगर राइट अनदर नेम फॉर, अच्छा फिर से वही काम करना है क्या? सेम टू सेम तो है। एंगल वन ये रहा, क्या लिख सकते हैं पहले देखो तो? एंगल वन का जो होगा क्या होगा नाम सर? क्या लिखिएगा? अनदर नेम फॉर एंगल वन बराबर लिख दीजिएगा कौन सा? एंगल ई पी ई, क्या होगा सर? बी ई, और क्या नाम पड़ेगा इसका? ई पी बी, उल्टा कर देंगे, ई ई, एंगल का साइन लगाना जरूरी है। अगर टू का हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है? एंगल टू किसके बराबर है? तो एंगल ई ई, ये क्यू होगा ना, क्यू होगा, क्या होगा? पी क्यू सी, क्या होगा हमारा एंगल? एंगल क्यू सी, और क्या होगा? सी क्यू पी, क्या होगा हमारा ये? सी क्यू पी, सी क्यू पी, इट इज सी क्यू। ठीक है। थर्ड का बात करें अगर हम लोग, कल नंबर थर्ड के बारे में बात करें, थर्ड कहाँ पे है? वेर इट इज थर्ड, यहाँ पे है, बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, क्या हो सकता है सर? एंगल एंगल हम लोग का हो जाएगा क्या? डी क्यू एफ, क्या हो जाएगा? एंगल एंगल हो जाएगा डी क्यू एफ, और क्या होगा सर? उल्टा कर देंगे, एफ क्यू डी, क्या हो जाएगा? एंगल एफ क्यू डी। आप देखो ध्यान से कि सर ये जो बीच वाला पार्ट है सेम टू सेम है, बीच में ही है। अगर ये सेम है मतलब सर गड़बड़ नहीं है, अगर ये उल्टा होता, कुछ चेंज हो जाता ना, तो ये गलत था। यानी जो सेंटर में है वो सेंटर में ही रहेगा तो ऑलवेज करेक्ट होगा। अदरवाइज क्या हो सकता है सर? वो गलत भी हो सकता है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला गया 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन,